हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जेजी केमिकल लिमिटेड कंपनी आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो कि एक बहुत पुरानी कंपनी है। इसने पहले भी ट्राई करा था आईपीओ लॉन्च करने के लिए, बट किसी रीज़न के कारण ये आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाई थी। सो इस वीडियो में फाइनली द टाइम हैज़ कम कि जो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे जो जेजी केमिकल लिमिटेड आईपीओ है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। साथ ही साथ हम इसके फाइनेंशियल को भी देखेंगे और इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये जो बेसिकली कंपनी है, इसकी जो आस्क है वो है 251 करोड़ की इसकी आस्क है, जिसमें से 165 जो करोड़ है वो बेसिकली फ्रेश इशू है, और जो 86 करोड़ है वो इसका ऑफर फॉर सेल है। अगर मैं इस आईपीओ के डेट्स की बात करूं तो ये आईपीओ जो है ये 5 मार्च 2024 को ओपन हुआ है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 7 मार्च 2024 है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 11 मार्च 2024 तक इसकी अलॉटमेंट भी फाइनलाइज हो जाएगी, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको इसका अगले दिन आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और ये 13 मार्च 2024 को ये आईपीओ बेसिकली लिस्ट भी हो जाएगा। और अगर मैं इस कंपनी के आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करूं तो 210 से 221 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहेगा, और इसका जो एक लॉट का साइज़ है वो 67 शेयर रहेंगे। अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप एक लॉट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 14,807 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप एसएनआई एनआई कैटेगरी में हो तो आप 14 लोड्स के लिए जा सकते हो, जिसमें आपको 938 शेयर्स मिलेंगे, विच इज़ अमाउंटिंग टू 2,07,298 के कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप एक बिग एनआईआई कैटेगरी में हो तो आप 68 लॉट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 4,556 शेयर्स मिलेंगे, जिस 10,06,876 रुपये के आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं बात करूं जो इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं वो है सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके जो बेसिकली रजिस्ट्रार हैं वो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब सबसे पहले हम कंपनी के ना एक बार प्रमोटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके प्रमोटर्स की बात करूं तो इसके जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनमें है सुरेश झुंझुनवाला, और सेकंड प्रमोटर है इसके अनिरुद्ध झुंझुनवाला, और इसका जो थर्ड प्रमोटर है अनुज झुंझुनवाला, जो कि ऑलमोस्ट 100% इक्विटी होल्ड करते हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी। साथ ही साथ इस कंपनी ने ना बेसिकली सबसे पहले आपको पता होगा कि एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने ऑलरेडी 75 करोड़ का ऑलरेडी ये फंड रेज कर चुके हैं, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये जो कंपनी है ये 1975 में फाउंड हुई थी, विच इज़ वेरी ओल्ड कंपनी। और ये जो मैन्युफैक्चर करती है ये जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है, जो कि इनका प्रोसेस है ना ये फ्रेंच प्रोसेस को फॉलो करती है। और कंपनी ना हैज़ प्रोड्यूस, और आई वुड से जो प्रोड्यूस करती है वो मोर देन 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है ना जो कंपनी प्रोड्यूस करती है जिंक ऑक्साइड, ये बेसिकली ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि ये सेरेमिक्स में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, कोटिंग्स में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, बैटरीज में होता है, एग्रो केमिकल में होता है, फर्टिलाइजर में होता है, स्पेशलिटी केमिकल में होता है, लुब्रिकेंट्स में होता है, ऑयल एंड गैस एंड एनिमल फीड। सो इसका जो यूज़ है ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और अगर मैं इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इसकी जो फैसिलिटी है वो जंगलपुर और बेलूर में है, जो कि बोथ इन कोलकाता में है, आई वुड से कि वेस्ट बंगाल। और जो नेदुपेटा है वो नेल्लोर में है, डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और जो ये नेदुपेटा है ना बेसिकली ये इट इज़ द लार्जेस्ट फैसिलिटी जो कि ओन और ऑपरेट की जाती है मटेरियल सब्सिडरी के द्वारा। और इनकी जो और सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ये आईएसओ सर्टिफाइड है, विच इज़ समथिंग कि इनको आईएसओ से भी सर्टिफाइड मिल चुका है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और साथ ही साथ इस कंपनी की बात करूँ ना तो इसके ऑलमोस्ट 200 लोकल एंड 50 इंटरनेशनल कस्टमर हैं, जिसमें जो कि 10 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस एक्सपेंड है। और साथ ही साथ इसकी अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूँ
तो इसके 112 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 100 वर्कर्स हैं और इसके अप्रेंटिस हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके फाइनेंशियल को समझ लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं, बेसिकली अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 209 करोड़ का इन्होंने एसेट्स रिपोर्ट करे थे। 31 मार्च 2022 में इन्होंने करते 264 करोड़ के। 31 मार्च 2023 में इन्होंने 297 करोड़ के करते और 31 मार्च 2023 में इन्होंने 270 करोड़ के इन्होंने एसेट्स रिपोर्ट करे हैं। तो अभी क्या है ना, कंपनी का बेसिकली ईयर ऑन ईयर जैसे एसेट्स ग्रो करे हैं, अभी तक का जो डेटा है, जो लास्ट का जो डेटा है वो 9 मंथ का डेटा है। तो अभी 3 मंथ्स का डेटा अपडेट होना है, विच इज सीम्स टू बी कि हाँ कंपनी के एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 440 करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट करे। 31 मार्च 2022 में 623 के करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट करे। 31 मार्च 2023 में इन्होंने 794 और अभी तक का जो 9 मंथ का डेटा है उसमें 491 के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात भी करूँ तो 31 मार्च 2021 में 28 करोड़, 31 मार्च 2023 में 43 करोड़, 31 मार्च 2023 में 56 करोड़। तो कंपनी के ना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। और अभी का जो डेटा है वो फ्रॉम 31 मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2023 का, ये बेसिकली भी 9 मंथ का डेटा है। तो अभी ये डेटा अपडेट होगा, जो कि जैसे ही 12 मंथ कंप्लीट होंगे तो पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा कि जो 2023 में इन्होंने कैसा प्रॉफिट कमाया है। साथ ही साथ अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ भी देखो 108 करोड़, 147, 199, 217, तो कंपनी के नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी का अगर पास रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है और कंपनी जब बैड टाइम से जाती है तो उस सिनेरियो में ना कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो कंपनी ने ना रिजर्व एंड सरप्लस पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। देखोगे तो आप ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपना रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स कि कंपनी प्रिपेयर्ड है वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ इसके अगर मैं कैपिटलाइजेशन की बात करूं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 866 करोड़ का है। और अगर मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 8.20% है, विच इज़ समथिंग की कम है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 11.86, विच इज़ अगेन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कंसीडर कर सकते हो कि ठीक है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है। और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी 0.11, विच इज समथिंग इज अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी का 1 से कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.616, विच इज अगेन सही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.51, थोड़ा सा हायर साइड है। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.2%, जो कि एक रीजनेबल है। तो एज पर दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंपनी के नॉर्मल है। आप ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा है या ये भी नहीं कह सकते कि कम है। और अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो इसका 13.6 चल रहा है अभी की डेट में ईपीएस, और पोस्ट आईपीओ इसका 11 पॉइंट का हो जाएगा। और प्राइस टू अर्निंग इसका 6.25 है और पोस्ट आईपीओ 20%। तो कंपनी एक रीजनेबल प्राइस्ड है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी का ये चीज़ें इसकी नॉर्मल है। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के प्रोसीड की बात करूं कि कंपनी को जो बेसिकली फंड जो उठा रही है उसको करना क्या चाहती है, सबसे पहला बात इन्होंने बताया कि जो ये अपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहती है अपनी मटेरियल सब्सिडी में, जहां से इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, विच इज़ समथिंग अगेन इट्स अ गुड थिंग। और अपना रीपेमेंट और करना चाहती है जो इन्होंने सर्टेन बोरिंग करी है। सो अगेन कि कंपनी अपना जैसे कि अपने बोरिंग को कम करना चाहती है, ऑलरेडी बोरिंग तो कम ही है बट और करना चाहती है, तो विच इज़ समथिंग कि इनको इन द लॉन्गर टर्म कंपनी विल मेक मनी। और साथ ही साथ जो इनका ये जो इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है उसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहती है, विच इज़ अगेन की कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और लॉन्ग टर्म कैपिटल की इनको रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ ना देखो जो कंपनी है बेसिकली ये इंडियाज़ लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि सर्व करती है ऑलमोस्ट टॉप टायर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ग्लोबली। ये खाली इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, खाली ग्लोबली में भी कर रही है। और इसकी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम 2021 टू 2023 में इन्होंने कीप ऑन इनकी इंक्रीजिंग है। बट कंपनी को ना एक थोड़ा सा सेटबैक लगा था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डी ग्रोथ हुई थी कंपनी की, क्योंकि इसमें ना फॉर 9 मंथ के लिए, क्योंकि क्या हुआ था कि इसका ना ड्रेस्टिक फॉल हुआ था जिंक ऑक्साइड प्राइसेस में, क्योंकि इसका ग्लोबली ये प्राइस में इम्पैक्ट कर रहा था, तो जिसके कारण ना थोड़ा सा कंपनी को डी ग्रोथ हुई थी। बट एज यू नो कंपनी इज़ गोइंग गुड,
तो इसका जो बेसिकली क्या है ना, रिवर्सल इन ट्रेंड इट हैज़ बीन विटनेस, तो कंपनी विल कम बैक सून। अब एक बार हम कंपनी की ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बता देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं आपको रेकमेंड भी कर दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी एक लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर है और वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबली ये काम कर रही है, विच इज समथिंग इज अ गुड थिंग। और ये जिनकी कैपेसिटी है वो 59,904 मेट्रिक टन्स पर एनम ये जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकती है। समथिंग की कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसका जो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है विद अ डाइवर्स कस्टमर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कंपनी कस्टमर इंडिया में नहीं है, इसका इंडिया से बाहर भी है, 10 कंट्रीज में डील कर रही है, तो विच इज़ समथिंग इज़ अ गुड थिंग। और साथ ही साथ इसकी जो ग्रोथ हुई है ना स्टडी, जो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जैसे इसकी पैट में ग्रोथ हुई है, CAGR में हुआ है, तो इसका फ्रॉम 2021 से 2023 में ना कंपनी ने बहुत अच्छा करा है। ऑल दो 2024 में थोड़ा सा डिप जा रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी की ना इसके जो प्राइसेस है उस पर ग्लोबली क्राइसिस आ रखे हैं, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। बट एज यू नो, एज सुन एज द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ऑटोमेटिकली कंपनी विल कम बैक टू द नॉर्मल। और साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के ना IPO के रिस्क की बात करूं, तो इसका जो कस्टमर का जो रेवेन्यू है ना इसका, वो एक फ्यू कस्टमर्स पे है डिपेंडेंट, विच इज़ समथिंग इज़ अ नेगेटिव साइन। और इसके ना जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इसके बिजनेस पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे, ना ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। साथ ही साथ ये क्या होता है ना, जो कंपनी जो बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रही है वो सेलिंग ओनली वन प्रोडक्ट। कंपनी का ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऑल्दो इसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, बट जो प्रोडक्ट है वो एक ही है। और जैसे ही एक प्रोडक्ट में अगर डिक्रीज होती है डिमांड में, तो उसके बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, विच इज़ समथिंग कि कंपनी के लिए ना एक कंसर्न रेस करता है कि हाँ, कंपनी में बेसिकली चल क्या रहा है, कंपनी को थोड़ा सा ना अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो सब्सिडरीज हैं जैसे BDGA ऑक्साइड प्राइवेट लिमिटेड, और इसका जो बिजनेस ऑपरेशन है, इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी डिक्लाइन होता है, तो कंपनी के ऊपर सीधा सीधा उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। अब अगर मैं इसके बात करूं, सबसे पहले जैसे कि जो इसकी पीयर्स कंपनी के साथ देखो, क्योंकि इस सेक्टर में ना जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो आपकी कर रही है राजरतन ग्लोबल वायर, NOCIL लिमिटेड, यशो इंडस्ट्री। तो अगर मैं इसकी EPS की बात करूं, तो सबसे जो IS EPS चल रहा है ना वो यशो इंडस्ट्री है, जिसका 59 है। बाकी अगर मैं रेस्ट का बात करूं तो इसका 19.72 है, 80 पॉइंट। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो कंपैटिटर है ना वो यशो है, क्योंकि EPS जो है ना इसका सबसे ज़्यादा हाई है, और ऐसा कहा जाता है द हायर द EPS इट विल बी गुड फॉर द इन्वेस्टर। तो ऑल दो अगर मैं खाली एक पर्टिकुलर कंपनी से कंपैरिजन करूं तो इसका EPS बहुत कम है, बट अगर मैं अदर कंपनी से देखूं तो इसका EPS जो है ना वो ऑलरेडी मतलब नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा अप है, तो समथिंग की कंपनी एक रीजनेबल प्राइस है। अब सबसे पहले हम इसके एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ ना, आज की डेट में जो ये कंपनी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 मार्च को, तो इसका 27% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ समथिंग अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। और साथ ही साथ इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो बेसिकली इसके कंसिस्टेंट है। देखो 3 मार्च को या 1 मार्च की मैं बात करूँ और 4 मार्च की बात करूँ तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं आया। और टुडे भी अगर मैं बात करूँ तो 60 रुपीज़ का चल रहा है, विच इज़ समथिंग कि इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अगर आपको अप्लाई करते हो और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको ऑलमोस्ट 25 से 27% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप अपने रिकमेंडेशन की बात करूं, देखो अगर आप IPO के लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से थम्स अप है कि आप इसमें जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप उसकी बात करो कि बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ना इस प्रोडक्ट की ना ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी ये क्राइसिस कब तक रहेगा ये तो किसी को नहीं पता, बट जैसे जैसे ये क्राइसिस रिजॉल्व होगा तो कंपनी की डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो एज ऑफ नाउ फॉर द मिड टर्म एंड द लॉन्ग टर्म आई वुड से कि अभी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो और 1-2 क्वार्टर का वेट करो कि इसके कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं, और एक बार ग्लोबल न्यूज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे ही सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म के लिए भी जा सकते हो। सो बट दैट्स ऑल फॉर माई साइड, बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आपको इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। And I'll see you in the next upcoming video. Thank you.